डे 28 अभी तक हमने टोटल 110 मेडिसिन के बारे में अच्छे से डिटेल में समझा। ठीक है, मैं 3 पॉइंट आपको पहले क्लियर करता हूँ। अगर आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर नहीं है तो वीडियो को देखते रहिए। अगर क्लियर है तो स्टार्टिंग का 3 से 4 मिनट स्किप कीजिए, सीधे मेन वीडियो पे जाइए। ठीक है, तो मैं सीधे मेन पॉइंट पे आता हूँ कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमारा टारगेट क्या है। सेकंड ये है कि किन लोगों के लिए ये सीरीज चल रहा है। थर्ड पॉइंट ये है कि मैं जो मतलब कि जो मैं इंफॉर्मेशन लाया हूँ इतना सारा ये कहाँ से लाया हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट कि जो हमारा टारगेट ये है कि जितने छोटे फार्मेसी हो गए, बड़े फार्मेसी हो गए, मतलब कि रिटेल फार्मेसी जो कि मतलब नॉर्मली हॉस्पिटल से जो अलग रहते हैं वो फार्मेसी हो गए, या फिर जो हॉस्पिटल के फार्मेसी हो गए। ठीक है, उनके अंदर जो मेडिसिन अवेलेबल रहते हैं हमको उनको टारगेट करने का है। ठीक है, 90% के ऊपर, मतलब कि टारगेट करने का मतलब ये है कि हमको उन मेडिसिन के बारे में अच्छे से डिटेल में इंफॉर्मेशन आनी चाहिए हमें। ठीक है, तो ये कैसे होगा। टोटल हमारे देश में 30 to 40 ऐसे मैन्युफैक्चरर और मार्केटर हैं जिनके मेडिसिन इन कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अगर आप उनको क्लियर कर लेते हो तो ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो मैं टोटल में 4 का निकाला हूँ मेडिसिन, इनके टोटल 4,500 मेडिसिन है। मैं ये लास्ट में बताता हूँ आपको पूरा डिटेल में कि ये मेडिसिन का मतलब कि पूरे ब्रांड का स्टार्टिंग फेज कब तक चालू होगा और एंडिंग फेज कब तक, मतलब कि टोटल कितना टाइम जाने वाला है इस सीरीज में, इसको लास्ट में बताता हूँ। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि ये किन लोगों के लिए। तो ये जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो डी फॉर्म हो गए या फिर बी फॉर्म हो गए, ठीक है, उनके लिए ये सीरीज होने वाला है, एकदम बेस्ट होगा उनके लिए। ठीक है, उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर कोई नॉर्मल व्यूअर देख रहा है तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए लेना भाई, नहीं तो सेल्फ मेडिकेशन मत करना। ठीक है, तो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ कि जो अपना थर्ड है, मतलब कि थर्ड क्या था कि जो मैं इन्फॉर्मेशन लाया उतना सारा ये कहाँ से लाया हूँ। जो मेरे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो मेरे नोट्स थे उनमें से कुछ मतलब कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाला हूँ, प्लस जो टॉप 10 वेबसाइट्स हैं मेडिसिन के उनके अंदर से कुछ कॉमन पॉइंट्स निकाला हूँ, और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर पिछले 2 साल में जितने मतलब कि जो मेरा एक्सपीरियंस था उसके अंदर कुछ काउंसलिंग के पॉइंट्स ऐड किया हूँ, ताकि अगर एज अ फार्मासिस्ट अगर आप उन पॉइंट्स को सुनते हो, अगर समझ लेते हो अच्छे से, तो जब भी आप काउंसलिंग करोगे कोई भी प्रिस्क्रिप्शन को अगर आप किसी को डिटेल में समझाओगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, तो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ, मतलब सीधे अपना जो मेडिसिन है उसके ऊपर आता हूँ। तीनों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आज का डे 28 है, अभी तक हमने 110 मेडिसिन कंप्लीट कर लिया है। इसको लेके 111वां मेडिसिन हमारा चल रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला देखते हैं इसका इंट्रो। तो सीवियर इन्फेक्शन, हाई फीवर, हॉस्पिटल एडमिशन, डॉक्टर ने तुरंत एम्फोजिन 1 ग्राम इंजेक्शन स्टार्ट कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं ये कौन सा एंटीबायोटिक है, किस टाइप के बैक्टीरिया पर काम करता है, और क्या इसमें 2 एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन दिया गया है। आज हम एम्फोजिन 1 ग्राम का कंप्लीट साइंटिफिक ब्रेकडाउन करेंगे, बिल्कुल सिंपल और क्लिनिकली एक्यूरेट लैंग्वेज में। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में एकदम अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो ये देखा हमने इसका इंट्रो। अब देखते हैं इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो इसका प्रोडक्ट है उसका इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ब्रांड नेम है एम्फोजिन 1 ग्राम और कंपोजिशन एम्फीसिलिन प्लस क्लोक्सासिलिन। ठीक है, ये 2 कंटेंट है इसके अंदर, और स्ट्रेंथ टाइपिकली मतलब 500 ग्राम, मतलब इसका है 500 इसका है। ठीक है, तभी जाके 500 ग्राम बोला हूँ, mg सॉरी ग्राम मतलब सॉरी mg है। ठीक है ना। तो ये देखा आपने टोटल 1 ग्राम का है ये पूरा। तो अरे यार कहाँ था मैं, हाँ, इसका डोसेज फॉर्म। अब इसका डोसेज फॉर्म कैसा रहेगा अपना, जो कि ये ड्राई पाउडर है फॉर इंजेक्शन के लिए, और इसको हम 2 तरीके से देते हैं, आईवी रूट से देते हैं और IM मतलब कि इंट्रावेनस और क्या बोलते हैं इंट्रामस्कुलर, 2 रूट से इसको मतलब दिया जा सकता है। ठीक है, और इसका मार्केटेड बाय टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, कैटेगरी अपना ये दोनों पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, और ये एक प्रिस्क्रिप्शन ओनली मतलब हॉस्पिटल एंटीबायोटिक है, मतलब कि सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ही है। मतलब कि जो भी इस किस्म के जितने भी एंटीबायोटिक होते हैं, जो कंटेंट ये दोनों इस
मतलब मेडिसिन के अंदर है। अगर आप किसी भी मेडिसिन में देखते हो तो ये प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक है, मतलब कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के इस मेडिसिन को हम किसी को दे नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो भी लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन ओनली बेस्ड हॉस्पिटल के लिए, ठीक है। तो ये देखा हमने, इसका सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखा है जो कि प्रोडक्ट का था। अब देखते हैं इसके कॉम्पोजिशन के बारे में, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है। वैसे भी हमने कॉम्पोजिशन का नाम देख ही लिया है, एक बार वो अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं। तो ईच वायल जनरली कंटेन्स, तो एम्फिसिलिन 500 mg ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है ये, और क्लोक्सासिलिन 500 mg ये पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंस पेनिसिलिन है, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ अपना 1 ग्राम कॉम्बिनेशन है। तो इसका देखा हमने, इसका कॉम्पोजिशन। अब देखते हैं इसके मतलब कि वाई दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है, मतलब कि ये मतलब दोनों मतलब पेनिसिलिन ग्रुप के ही मतलब कि कंटेंट है, तो क्यों मतलब कि ऐसा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं अभी। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं। जो अपना एम्फिसिलिन है ग्राम पॉजिटिव प्लस ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पर काम करता है, बट बीटा लैक्टमेज एंजाइम से डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये कंटेंट बीटा लैक्टम एंजाइम होता है, उससे डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसलिए अपना जो क्लोक्सासिलिन है स्पेशली पेनिसिलिनेस प्रोड्यूसिंग, जो कि अपना स्टेफाइलोकोकस के अगेंस्ट इफेक्टिव है, और जो अपना बीटा लैक्टम रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो भी अपना बीटा लैक्टमेज है, तो उसके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस बना लेता है। इसकी वजह से ये नहीं हो पाता, ठीक है, मतलब कि जो पहले वाले कंटेंट को दूसरा वाला कंटेंट हेल्प करता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का जो पर्पस है ब्रॉड कवरेज प्लस एंजाइम रेजिस्टेंस, जो एंजाइम का रेजिस्टेंस प्रोटेक्शन, ठीक है। तो दोनों का मतलब कि मिक्स रहता है, तो इसीलिए ये मिक्स इंजेक्शन में यूजफुल होता है। मतलब कि ऐसा समझो कि जो पहला वाला कंटेंट है ना, ये नॉर्मली अपना मतलब कि जो ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव बैक्टीरिया पर काम करता है, जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम रहता है, मतलब कि जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम से ये जो फर्स्ट वाला कंटेंट है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। इसलिए जो सेकेंड वाला कंटेंट है वो उसके अगेंस्ट मतलब रेजिस्टेंस बना देता है, जिसकी वजह से फर्स्ट वाला कंटेंट डिस्ट्रॉय नहीं होता और मेडिसिन प्रॉपर काम करती है एज ए एंटीबायोटिक, ठीक है। ये देखा हमने मतलब कि ऐसा कॉम्बिनेशन क्यों है, ठीक है। यही रीजन था कि मतलब कि दो कंटेंट है इसके अंदर और फर्स्ट वाले को बचाने के लिए दूसरा वाला है। तो अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, काम कैसे करता है। नॉर्मली दोनों ड्रग्स बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक हैं, ये काम करते हैं जो बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को ब्लॉक करके पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, मतलब कि जो PBPS जो को इनहिबिट करते हैं, और सेल वॉल वीक हो जाती है, बैक्टीरिया बूस्ट हो जाता है, मतलब कि जो बैक्टीरियाइडल एक्शन होता है इसके अंदर। इंपॉर्टेंट ये है कि ये सिर्फ एक्टिवली डिवाइडिंग बैक्टीरिया पर इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। मतलब कि जो बैक्टीरिया मतलब कि कुछ एंटीबायोटिक कुछ बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं अपने बॉडी में जिनके वजह से मतलब डिसीज हुआ रहता है, तो वो ना एक्टिवली मतलब ना डिवाइड होते रहते हैं, मतलब कि उनका फास्ट रहता है, ठीक है, डिवाइड होने का प्रोसेस। तो उस कंडीशन में ये वाला मतलब कि दिया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी बैक्टीरिया को मतलब कि कंट्रोल में किया जा सके, ठीक है। तो ये देखा हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखते हैं इसका मतलब जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी उसके बारे में भी देख लेते हैं। जो इफेक्टिव अगेंस्ट जो अपना ग्राम पॉजिटिव है, जैसे कि मतलब किसके अगेंस्ट मतलब कि ज़्यादा ये इफेक्ट रहता है, ठीक है। तो जैसे कि ग्राम पॉजिटिव में जो जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज है उसके अगेंस्ट है स्टेफाइलोकोकस, जो कि नॉन अपना मार्स मतलब कि मर्सा बोल सकते हैं, MRSA, मतलब इसका फुल फॉर्म शायद याद नहीं आ रहा, अभी जब याद आएगा तो मैं तुरंत बता दूंगा क्या है, ठीक है, मतलब अगले वीडियो में बता दूंगा इसका। और अपना जो थर्ड है क्या कहते हैं नियोमोकस है अपना, ये अपना ग्राम पॉजिटिव में आएंगे। और ग्राम निगेटिव में ई कोली की मतलब ई कोली अपना प्रोटेटस और हेमोफाइलस जो कि इन्फ्लुएंजा है, और सैल्मोनेला और सीगेला। तो मार्स पर इफेक्टिव नहीं, जो अपना MRSA पर इफेक्टिव नहीं होता है ये मतलब एंटीबायोटिक, ठीक है। तो हमने ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो थे वो देखे और ग्राम निगेटिव के अंदर जो थे वो देखे, ठीक है। अब देखते हैं इसके इंडिकेशंस के बारे में, इसका यूजेस क्या है। तो नॉर्मली डॉक्टर इस इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब करते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए। स्किन जो इन्फेक्शन बता रहा हूँ ना, वो पेशेंट के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि कैसा उसका डिसीज का लेवल है, कैसा कंडीशन है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तब ये मतलब डॉक्टर उसको डायग्नोज करेंगे, फिर ये इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं मतलब कि जैसे कि मैं
किसी रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया हो गया, इस कंडीशन में तुरंत मतलब कि दे दिया जाएगा। पहले डायग्नोज किया जाएगा, डायग्नोज के हिसाब से अगर ये मेडिसिन उस कंडीशन में सूटेबल है तब इस एंटीबायोटिक को दिया जाएगा, नहीं तो इसके जगह पे कोई और एंटीबायोटिक दिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, सेप्टिसेमिया में दिया जाता है, पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शंस, ENT इन्फेक्शंस, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस, इन सभी कंडीशंस में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन में हॉस्पिटल सेटिंग में यूज़ होता है। ठीक है, तो नॉर्मली इंजेक्शन है तो हॉस्पिटल में यूज़ होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है ना, इंजेक्शन को मोस्ट ऑफ द केस में हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है, कोई घर पे तो यूज़ कर नहीं पाएगा। वो अलग बात है कि नहीं जिनका खुद का घर में हॉस्पिटल है, मतलब कि हॉस्पिटल मतलब में जो भी काम करता रहेगा बंदा, ठीक है, अगर उसके घर में ही है पहले से तो हो सकता है। ठीक है, ये देखा हमने इसका इंडिकेशन। अब देखते हैं इसके डोसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो स्ट्रिक्टली डॉक्टर सुपरविजन में दिया जाता है, जो कि जनरल एडल्ट डोसिंग पैटर्न जैसा कि 1 ग्राम एवरी 6 to 8 आवर्स में मतलब कि दिया जाता है। इन्फेक्शन के सेवरिटी पर डिपेंड करता है, मतलब कि इन्फेक्शन किस कैटेगरी में है, मतलब कि मॉडरेट में, हाई में, या फिर लो में, या फिर दोनों के बीच में। ठीक है, मतलब कि उस कंडीशन पे दिया जाता है। ठीक है, और इसका रूट अपना IV स्लो इंजेक्शन के रूप में दिया जाएगा, या फिर IV इन्फ्यूजन और IM इंजेक्शन। ठीक है, मतलब कि IV मतलब इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर, 2 रूट रहेगा जिसके ऊपर दिया जाता है। ठीक है, और जो भी डोज रहेगा पेशेंट की एज, वेट, किडनी फंक्शन और इन्फेक्शन सेवरिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, जैसा कि मैं बोला कि डॉक्टर डायग्नोज करने के बाद ही ये देंगे, तो उस ये कंडीशन पे मतलब कि जो एज, वेट और किडनी प्रॉब्लम, अगर उसको किडनी फंक्शन से मतलब किडनी फंक्शन उसका प्रॉपर चाहे, मतलब कि प्रॉपर है, मतलब कि कोई भी डिसीज नहीं है किडनी से रिलेटेड, और जो भी इन्फेक्शन की सेवरिटी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, तो ये सब मिला के तो इसका यूज उसमें किया जाता है। ठीक है, मतलब कि ये सब कंडीशन रहता है, ये सब देख के डॉक्टर डोज प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ये देखा हमने इसका डोसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखते हैं इसका मतलब कि जो कि प्रिपरेशन है, जो कि अपना मतलब जो भी मेडिकल स्टूडेंट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब थोड़ा सा मैं पॉइंट लिखा हूँ जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो ऐड किया हूँ, जैसे कि स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन से रिकन्स्टिट्यूट किया जाता है, और प्रॉपर डाइल्यूजन IV इन्फ्यूजन के लिए की जाती है, और रिकन्स्टिट्यूटेड सॉल्यूशन को तुरंत यूज़ करना चाहिए। ठीक है, मतलब जो आपने इसका यूज बनाया हुआ है उसको तुरंत यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज जो एसेप्टिक जो प्रिकॉशंस रहता है उसको फॉलो करना चाहिए, जो अपना इसका प्रिकॉशंस रहता है एसेप्टिक का उसको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये देखा हमने इसका प्रिपरेशन, जो इसका प्रिपरेशन कैसे, इंजेक्शन को कैसे प्रिपेयर करेंगे। अब देखते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, वैसे भी इंजेक्शन इसके तो थोड़ा बहुत तो हो ही सकता है, जैसे कि कॉमन साइड इफेक्ट, जैसे कि इंजेक्शन साइट पर पेन, जहाँ इंजेक्शन लगता है वहाँ पेन होने का मतलब पेन होता है थोड़ा बहुत, और नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, स्किन रैशेस, ये सब कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स थे। अब देखते हैं कुछ सीरियस, मतलब कि सीरियस है लेकिन रेयर है, मतलब कभी कभी होते हैं, मतलब नॉर्मली नहीं है। जो कॉमन वाला भी था ना, ये भी ज़रूरी नहीं है कि होएगा ही, अगर होता है तो मतलब कोई भी हो, चाहे कॉमन हो चाहे सीरियस हो, आपको तुरंत डॉक्टर को बताने का है। ठीक है, तो सीरियस जो भी रेयर केसेस रहेंगे उसके बारे में, तो सेवियर एलर्जी रिएक्शंस होंगे तब इसका यूज़ किया जाता है, और जो अपना स्टेवेंस जोन्स सिंड्रोम रहेंगे तब मतलब कि यूज़ नहीं किया जाता, मतलब सॉरी मुंह से निकल गया, यूज़ किया जाता है। तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, मतलब कि उनसे काउंसलिंग लेना है कि आप क्या करें। ठीक है, कि उस टाइम पे मेडिसिन आपको रोकना है। ठीक है, तुरंत जाके डॉक्टर से बात करना, उसी दिन बात करना। ठीक है, 1-2 दिन का गैप मत रखना। और एंटीबायोटिक एसोसिएटेड क्वालिटीज़, मतलब कि ये भी अपनों को साइड इफेक्ट देख सकते हैं। लीवर इंजाइम एलिवेशन में भी ये दिखाई दिया, मतलब कि ये आपको साइड इफेक्ट्स अगर आपको दिखाई देते हैं इनमें से कुछ भी, ठीक है, तो तुरंत आपको डॉक्टर से मतलब कि कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है, तो पेनिसिलिन, ये लास्ट वाला ध्यान से सुनना, अगर किसी भी पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो वो मतलब कि इस मेडिसिन का उसको यूज ही नहीं करने का, पहली बात तो ये। अगर उसको पेनिसिलिन कंटेंट से ही एलर्जी है तो इस मेडिसिन को उसको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट में वही लिखा है कि पेनिसिलिन एलर्जी वाले पेशेंट्स में लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। ये देखा हमने इसके कुछ साइड इफेक्ट्स। अब देखते हैं इसके
कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई पास्ट हिस्ट्री में कोई मेडिसिन चल रहा है, अभी भी करंट में चल रहा है, आप कोई दूसरा एंटीबायोटिक पहले से ही ले रहे हो, अगर आप डॉक्टर को नहीं बताए हो, अगर ये भी मेडिसिन ले रहे हो तो उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकता है, ठीक है। या फिर कोई दूसरे टाइप का मेडिसिन आप ले रहे हो, ठीक है, उसके अंदर और इस मेडिसिन को भी साथ में ले रहे हो, तो अगर जो दूसरा मेडिसिन अगर आपने लिया है करंट में भी चल रहा है आपका, लेकिन डॉक्टर को आपने ये बताना भूल गया है, मतलब भूल गए हो आप, तो फिर आप में ये मतलब कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो जाएगा, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है मेडिसिन का, बल्कि इसका कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि यूज़ अवॉइड करें अगर पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी हो, ठीक है, अगर पेनिसिलिन से एलर्जी हो तो उसको अवॉइड करना है। या फिर सेवियर बीटा रेक्टम हाइपरटेंशन, जो हाइपर सेंसिटिविटी हिस्ट्री है, तो भी इसको अवॉइड करना है, ठीक है। तो और जैसे कि कॉजेनिक किडनी डिसीज और लीवर डाइसफंक्शन है उसके अंदर, ठीक है। अगर आपको नीचे का जो किडनी डिसीज अगर आप पहले से अगर आपने डॉक्टर को ये नहीं बताया है, तो मतलब उस टाइम पे इसको अवॉइड किया जाता है। वैसे भी डॉक्टर आपसे काउंसलिंग के टाइम पे पूछेंगे, मैं ये बात मतलब कि ऐसा बता रहा हूँ एज अ फार्मासिस्ट, आपको भी ऐसा मतलब कि एक्सप्लेन करना रहेगा, ठीक है। तो नॉर्मली जो डिसीज़ है अगर किडनी या लीवर से रिलेटेड कोई भी डिसीज है तो इस मेडिसिन को अवॉइड किया जाता है, और साथ ही साथ डॉक्टर को भी इन्फॉर्म करना मतलब किया जाता है। तो इसी हिसाब से ना, अगर आपको डिसीज है, अगर आपको ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक देना है, तो डोज में एडजस्टमेंट होगा, ठीक है, मतलब कम करेंगे या फिर ज़्यादा करेंगे, उस बेस पे आपका डोज डिसाइड होगा, ठीक है। तो ये देखा हमने इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब देखते हैं ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में। तो प्रोबेनिसिड जो कि अपना एंटीबायोटिक लेवल इंक्रीज कर सकता है, ठीक है, जो कि अपना जो इसके पहले का पॉइंट था ना वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड था, मैं मतलब कि ये ऊपर नीचे पॉइंट हो गया था। तो जो भी अपने मैं बताया ना किडनी डिसीज हो गया, इसके अंदर हो गया कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकता है, ठीक है। जैसा कि इंडिकेशन में इसका यूजेस होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन का इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि इस कंडीशन में नहीं लेना रहता है। जो अभी बता रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं, ये ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में, इसके अंदर अपना जो कि वो मतलब कि ड्रग प्रॉपर मतलब इफेक्ट नहीं करेगा, वो होने का कंडीशन रहता है, ठीक है। तो इसमें अपना एंटीबायोटिक का लेवल इंक्रीज करता है, और जैसे कि ओरल कंट्रासेप्टिव्स अगर आप ले रहे हो तो इफेक्टिवनेस रिड्यूस कर सकती है, ठीक है। अगर इस मेडिसिन का इफेक्टिव मतलब जितना पढ़ना चाहिए उतना नहीं पढ़ पाएगा अगर आप ओरल कंट्रासेप्टिव लेते हो तो, ठीक है। और मीथोट्रेजेट अगर ये कंटेंट का अगर कोई मेडिसिन मतलब ले रहे हो तो टॉक्सिसिटी रिस्क मतलब इंक्रीज हो सकता है। एंटीकोगुलेंट्स अगर इसमें का अगर कोई मेडिसिन चल रहा है आपका करंट में, तो जो कि आपका मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड रहेगा इस कंडीशन में, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन 3 से 4 पॉइंट जो है उसको ध्यान में रखना है। ये मतलब कि हो सकता है, लेकिन जो मैं पहला वाला बताया था ना कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अंदर, तो उस बात के अंदर मतलब कि जो वो था ना, मतलब कि मेडिसिन मतलब कि उससे ना कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकता है, ठीक है ना, मतलब कि दोनों टॉपिक अलग अलग था, ठीक है। वैसे भी आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो, घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, मैं एक्सप्लेन कर ही क्यों रहा हूँ इतना डिटेल में, छोड़ो। अब देखते हैं इसके कुछ जो कि स्पेशल जो कि अपना पॉपुलेशन के टाइप में रहता है, तो उस टाइप में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रेगनेंसी हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, तो उस कंडीशन में मतलब कि इस मेडिसिन को मतलब कैसे दिया जाता है, क्या है कैसा है, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में जनरली कंसिडरेबल रिलेटिवली सेफ होता है, मतलब कि जो कि अपना कैटेगरी बी टाइप ड्रग हिस्ट्री मतलब कि हिस्ट्री नहीं रहना चाहिए, बट ऑल्सो डॉक्टर के सुपरविजन में ये मेडिसिन दिया जाता है, ठीक है, जो कि अपना प्रेगनेंसी में रहेगा, ठीक है। सेकंड जो अपना ब्रेस्ट फीडिंग रहेगा, स्मॉल अमाउंट मिल्क में पास हो सकता है, यूजुअली सेफ है बट मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है। उसमें भी मतलब कि दिया जा सकता है, लेकिन मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। नहीं तो अपना जैसा कि बताया मैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ मतलब कि मेडिसिन पास हो सकता है मिल्क में, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी सेफ रहता है। तो मतलब ना के बराबर चार हो रहता है उसमें, लेकिन फिर भी इसमें मॉनिटरिंग ज़रूरी है। और पाइडियाट्रिक में डोज मतलब कि डोज वेट बेस्ड होती है, लेकिन जो बच्चों में रहता है ये मेडिसिन अगर उसमें देना रहेगा तो जो बच्चे का जो वेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग डोज रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। तो अब लास्ट का मतलब कि देखते हैं, अगर आप डोज लेना भूल जाते हो तब क्या करना चाहिए, ठीक है। वैसे भी आप तो डोज लेना भूल पाओगे नहीं, है तो हॉस्पिटल में रहेगा, तो हॉस्पिटल लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो हॉस्पिटल सेटिंग में स्टाफ मैनेज करता है, और पेशेंट खुद से स्किप या डबल डोज ना करे, मतलब कि पेशेंट खुद भी कर मतलब खुद तो कर ही नहीं सकता है,
कि ये नॉर्मली हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ठीक है। लास्ट में देखते ओवरडोज में, अगर आपको ओवरडोज रहता है तो क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि सिम्टम्स अपना सेवियर नोजिया हो गया, सीजर्स हो गया, जो कि हाई डोज में मतलब कि ये होने का चांस रहता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, इमरजेंसी मेडिकल केयर रिक्वायर्ड रहता है इस कंडीशन में, ठीक है। अगर आपको में ओवरडोज हो गया इस मेडिसिन का तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है। अपना फोर्थ अपना जैसे कि जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, ये देखा आपने ओवरडोज हो गया तो क्या होता है। अब देखते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वार्निंग, मतलब जो एंटीबायोटिक है इसका रेजिस्टेंस का एक वार्निंग मतलब कि ध्यान में रखना। जैसे कि इनकम्प्लीट कोर्स लेने से, अगर आप कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं करते हो, आधा अधूरा करते हो, तब क्या हो सकता है। तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस, जो कि बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो सकते हैं, और फ्यूचर इन्फेक्शन डिफिकल्टी हो सकती है, जैसे फ्यूचर में वापस से इन्फेक्शन हुआ तो ये मेडिसिन प्रॉपर अच्छे से काम नहीं करेगी, ठीक है। आपको ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा फ्यूचर में, ठीक है, इन्फेक्शन से रिलेटेड। तो इसीलिए प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, जितना डॉक्टर ने मतलब जितने दिनों तक कहा है डॉक्टर ने इसे मतलब फॉलो करने के लिए रूटीन को, और मतलब मेडिसिन लेने के लिए उतना दिन आपको लेना है, एक भी दिन मिस नहीं करना है, ठीक है। ये देखा, नहीं तो आपको रेजिस्टेंस होने का चांस रहेगा। ये देखा हमने वार्निंग रेजिस्टेंस से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए इसके स्टोरेज के बारे में, तो बिलो रिकमेंडेड टेम्परेचर मतलब कि लेवल, जो भी मतलब कि हर एक मेडिसिन होगा, इंजेक्शन मतलब कि उसके लेवल, मतलब जो मेडिसिन रहेगा ना तो उसके पीछे या बैक साइड में, टैबलेट रहेगा तो बैक साइड पे रहेगा, या फिर इंजेक्शन रहेगा तो बॉक्स के साइड में कहीं ना कहीं मतलब कि इसका टेम्परेचर मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो और हमेशा मतलब कि सेकंड पॉइंट ये है कि लाइट से प्रोटेक्ट करे, मतलब नॉर्मली सनलाइट के कांटेक्ट में डायरेक्ट मतलब ना पाए मेडिसिन, ठीक है, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। और रिकन्स्टिट्यूटेड सॉल्यूशन फ्रेश यूज़ करे, जो आप उसको मतलब कि डिस्टिल वाटर के साथ मतलब कि पाउडर को मिक्स करके जो उसका इंजेक्शन मतलब कि अगर आप उसको बना देते हो तो आपको तुरंत उसको मतलब फ्रेश यूज़ करना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कि टाइम गैप रहना चाहिए मतलब कि यूज़ करने में, ठीक है। ऐसा नॉर्मली मतलब कि फ्रेश करते तो अच्छा रहता है, ठीक है, और फ्रेश किया भी जाता है, ठीक है। और ये देखा हमने इसका स्टोरेज। अब देखते हैं फाइनल समरी, जो अभी तक हमने देखा इतना सारा, उसका एक फाइनल छोटा सा समरी देख लेते हैं। तो एम्फोजिन 1 ग्राम, जो कि अपना टोरेंट फार्मा का है, एम्फीसिलिन प्लस क्लोक्सासिलिन कॉम्बिनेशन है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियाइडल एंटीबायोटिक है, पेक्टालेक्टेमिस रेजिस्टेंस सपोर्ट करता है ये, और मॉडरेट टू सेवियर इन्फेक्शन में यूज होता है। इस मेडिसिन का हॉस्पिटल सुपरविजन में दिया जाता है, ठीक है। लेकिन याद रखिए ये सेल्फ मेडिकेशन के लिए नहीं है, ताकि खुद से यूज़ नहीं करना चाहिए इस मेडिसिन का, और बिना एलर्जी हिस्ट्री चेक किए कभी यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। पेशेंट को अगर पेनिसिलिन से रिलेटेड एलर्जी है तो फिर ये मेडिसिन उसको नहीं देना चाहिए, ठीक है। ये देखा हमने इसका कुछ फाइनल समरी। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे कि स्टार्टिंग में मैं बताया था आपको कि ये सीरीज जो चल रहा है हमारा, मतलब सिर्फ फर्स्ट या सेकेंड ईयर डी फॉर्म के स्टूडेंट्स के लिए, अगर कोई नॉर्मल व्यूवर देख रहा है तो फिर सिर्फ इसको मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए देखना, मतलब कि खुद से सेल्फ मेडिकेशन मत करना, खुद से मेडिसिन मत लेना, ठीक है। तो लास्ट में मैं जैसे कि बताया था कि मैं लास्ट में बताता हूँ कि जो हमारा टारगेट है कब तक खत्म होगा, तो ये खत्म होगा अपना 2027 में के एंडिंग टाइम में, 2 साल का टाइम जाने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं कल डे 29 को, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।